ओके। अच्छा जी, आ जाओ। सो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। सही है, सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले मैं खुद से करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मुझसे पूछूंगा। अच्छा जी। सो क्वेश्चन के अंदर आपको जो है ना, इन्होंने डायग्राम बना के दी हुई है, और आपको जो है इन्होंने शेड एडिशन बना के दिया हुआ है। सही है, और आपसे बोल रहे हैं भाई सॉल्व कर दो। सही है। सो सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? अच्छा, क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज टू सर्किल C1 एंड C2। सही है। At the point T, the circle C1 has a center P and the radius 8 centimeter, and the circle C2 has a center Q and the radius 2 centimeter. Right. Point R and S lies on C1 and C2 respectively, and R and S is a tangent to both the circle. Right. अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं show that RS is 8 centimeters. Okay. RS is 8 centimeter. Right. RS के 8 centimeter मतलब RS ये है, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई ये भी 8 centimeter होनी चाहिए। Right. अच्छा जी, क्या तरीका हो सकता है निकालने का? अगर तो हम इसको थोड़ा सा, इस डायग्राम को थोड़ा तरीके से बना रहे हैं। सो हमारे पास जो है, अगर मैं नेट से यहाँ से एक लाइन बना लूँ। सही है। तो मेरे पास जो है, तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई। सही है। तो अब आपको दिख रहा है कि भाई ये तो आपके पास हो गया 2। सही नहीं सही, 2 सेंटीमीटर हो गया। और ऊपर वाला फिर आपके पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सही है। और अगर हम इसको फॉर नाउ इग्नोर कर दें, सही है, तो हमारे पास जो है ये आ गया। सही है। सो 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आ गया। सही है। और इन्होंने हमें कोई एंगल वैंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ, बाकी सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सही है। अच्छा, बाय द वे, हमें ये पता है कि भाई जैसे कि PR जो है, इन्होंने हमें बता दिया कि भाई P इज़ अ सेंटर एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। राइट, P इज़ अ सेंटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक भी कितना होने वाला है? 8 सेंटीमीटर होने वाला है। राइट, सेंस बन रहा है? सही है, ये भी 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। ओके। अच्छा जी, ये 8 सेंटीमीटर हमने बना दिया। अब जो है, हमारे पास एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। सो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर हम ये वाली चीज़ निकाल लें, ये वाली साइड, तो जो ये वाली साइड होगी वही RS होगा। राइट। सो कर लेते हैं भाई, आ जाओ। सो हमने ट्रायंगल कंसिडर कर लिए। सही है। सो 8 का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। राइट। सो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर एंड अंडर रूट इज इक्वल्स टू RS। सही है। कितना आता है वैसे? 8 तो नहीं आ रहा होगा? शो दैट RS। हम्म। अच्छा, गलती हो गई है। सॉरी 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 सॉरी, ये गलती हो गई। माजरत। मैंने एक चीज़ सही नहीं की। देखो, मैंने जो है ये वाली चीज़ 8 सेंटीमीटर, ओके, सही है। ये पूरी चीज़ कितनी होगी ये हमें नहीं पता। ये गलती हो गई भाई, इसको वैसे ही कर लो प्लीज़। देखो, सीन ये है कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी 8 सेंटीमीटर है। राइट। 8 सेंटीमीटर, और ये जो मजीद है, ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि नीचे वाला सर्किल है, उसका रेडियस है ये। सही है। सो ये 2 सेंटीमीटर है। सही है। सो ये पूरा मिला के जो है ये 10 सेंटीमीटर का बन जाएगा। सही है, मतलब अगर जो है, अब अगर आप जो है वो एक सर्किल अज्यूम करें या ट्राइंगल अज्यूम करें। सही है। सो उस ट्राइंगल के अंदर आपके पास ये आ गया 10। सही है।
ये आ गया 10, सही है, दिस इज पी, दिस इज क्यू, सही है, एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट, ओके, एंड ये 6 है, सही। सो अब आपके पास जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो भी आपके पास आर एस ले लो, सही है। सो ये आपके पास आ जाएगा 8, सही है। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाया, मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहता है कि फाइंड द एंगल आर पी क्यू, सही है, इसका मतलब है एंगल यहाँ पे निकालना, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हो आपसे, सही है। इन रेडियन करेक्ट टू फोर सिग्निफिकेंट, अब क्वेश्चन के अंदर फोर सिग्निफिकेंट फिगर कहा हुआ है, तो भाई फोर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, वरना मसला होगा, सही है। तो ट्राइंगल हमारे पास बना हुआ है, इसी ट्राइंगल के अंदर जो है ना भाई, ये वाला एंगल निकालने का बोला है आपसे, सही है। सो इस एंगल के लिए हम काम कर लेते हैं। सो अब आपके पास आ गया भाई, साइन ले लो, कॉस ले लो, जो भी लेने हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8/10 राइट। अगर साइन थीटा लोगे तो, सॉरी ये 6 होगा, साइन थीटा लोगे अगर तो 6/10 हो जाएगा, टेन थीटा लोगे तो 6/8 हो, 8/6 हो जाएगा, सही है। सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 6/10, राइट। अच्छा जी, अब वो कर लो, इनवर्स निकाल लो भाई, कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लो पहले, और सॉल्व कर लो कॉस इनवर्स 6/10। सो मेरे पास जो आ रहा है आंसर, वो मेरे पास आ रहा है 0.9272, 0.9272, सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है आपसे कह रहा है कि भाई, ये आसान पार्ट था, सही। अब आपसे कह रहा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सही। ओके, अब ये जरा तुम लोग सोच के बताओ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, थर्ड पार्ट। हाँ जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। पहली चीज़ तो ये भाई अननोन शेप है, नोन शेप नहीं है, तो मैं नहीं पता कि भाई कौन सा क्या चीज़ लगेगी, अननोन शेप है, राइट। लेकिन अननोन शेप के लिए हमने क्या कहा था कि भाई पूरा एरिया अगर हम निकाल लें, सही है, टोटल एरिया अगर मैं निकाल लूँ इस पूरी शेप का, ट्रेपीजियम बन रहा है, राइट, ट्रेपीजियम बन रहा है। सो अगर मैं इसका पूरा एरिया निकाल लूँ, सही है, और मुझे पता है ये एक सेक्टर बन रहा है, सही है, और ये भी एक सेक्टर बन रहा है, सही है। सो अगर मैं इन सब का एरिया डिस्कार्ड कर दूं उसमें से, तो ये एरिया बच जाएगा, राइट। सो हमें इक्वेशन हम बना सकते हैं कि भाई, अननोन शेप है इससे हम पहले इक्वेशन बनेगी हम्म, और फिर उसका एरिया निकलेगा। सही हो गया। सो एरिया ऑफ द होल शेप, पहली चीज आ गई, शुड बी इक्वल टू, किन तीन शेप है इसके अंदर, सही है। एरिया ऑफ, यहाँ पे आर पी एन टी, सही है, आर पी टी, सही है, प्लस दूसरा वाला है क्यू टी एस, सही है, एरिया ऑफ क्यू टी एस, सही है, और तीसरा तुम्हारे पास हो जाएगा शेडेड रीजन, सही है, प्लस शेडेड रीजन, सही हो गया। ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा जनाब, सही है, यहाँ तक बात हो गई। अब हमारे पास क्या है कि हमने जो है, अगर हम इसका वो निकालें, एरिया निकालें, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो एरिया ऑफ होल शेप भाई क्या कैसे निकाल लोगे, एरिया ऑफ होल शेप तुम्हारे पास, ये तो ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा लो, या तुम जो है ये यहाँ पे तुमने जो ट्राइंगल है और स्क्वायर है इसका फार्मूला लगा लो, जैसा भी तुमने लगाना है वो लगा सकते हो, सही है। सो ट्राइंगल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, जो भी लगा सकते हो, सही है। मैं ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा रहा हूँ, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, राइट, L1 L2, सही है, और फिर हाइट, राइट। सम ऑफ पैरेलल साइड में कौन कौन सी साइड है, पी आर एक साइड हो गई, क्यू एस एक साइड हो गई, राइट। पी आर एक साइड हो गई, ये पैरेलल साइड है, ये दूसरी साइड है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में ये आ जाएगा, सही है। सो मेरे पास आ गया इससे 1/2 इंटू, एक है 8, सही है, और प्लस एक है 2, सही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है 8 एज वेल, राइट। ये मेरे पास आ गया टोटल शेप, सही है। अच्छा जी, एरिया ऑफ द सेक्टर क्यू आर और सेक्टर पी आर, ये जो है ना आप फार्मूला लगा लो, 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा, प्लस 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ पे थीटा अलग होगा, यहाँ पे थीटा अलग होगा, प्लस शेडेड रीजन, सही है। अच्छा जी, अब जो है, जो पहला वाला एरिया है, पहला वाला जो ट्राइंगल है, या पहला वाला जो सेक्टर है, इसका हमें एंगल पता है,
0.9272 इसका हमें एरिया पता है, राइट। और इसका हमें एंगल पता है, एंगल सही है। अब हमें दूसरे वाले का एंगल निकालना है, यानी अगर जो है हमें इसका भी एंगल निकालना है, ताकि जब इसका एंगल आ जाएगा तो हमें बस आसानी हो जाएगी, काम काम में आसानी हो जाएगी, सही। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम तो हम ये कर सकते हैं, भाई हमें ये बताइए तो 90 डिग्री बन रहे हैं, सही है। और ये वाला एंगल हमारे पास निकल आएगा, क्योंकि हमें पता है ये भी 90 है, सही है। सो एक एक ट्राइंगल बन रहा है, डाइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता है भाई 180 डिग्री सम ऑफ द एंगल होता है, या पाई रेडियन जो है वो सम ऑफ द एंगल है, सही है, ट्राइंगल के अंदर, सही है। आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, आपको ये आ जाएगा, राइट, पाई में से ऐड कर लोगे तो ये भी आ जाएगा, क्लियर। चलो। सो यहाँ पे अगर मैं इसके लिए पहले वाले के लिए फॉर्मूला लगाऊं, सो 1/2 इंटू 8 स्क्वायर, राइट, क्योंकि पहले वाले बड़े वाले सर्कल का 8 स्क्वायर, और उसका जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 0.97972, सही है। प्लस सेकंड वाला जो सर्किल है उसका है 2 स्क्वायर, सही है। टाइम्स, अच्छा अब उसका थीटा कितना आ जाएगा, 90, यानी पाई/2, ये आ जाएगा पाई/2, सही है। और ये वाला एरिया आपने, ये वाला एंगल आपने निकालना है, सही है। सो इस एंगल को निकालने के लिए भाई क्या कर लोगे, ये एंगल है लेट से अल्फा, सही है। सो आप क्या कर लोगे, पाई 180, सही है, पाई इज 180, सही है, और इज इक्वल्स टू थीटा विच इज 0.9272 प्लस पाई/2, सही है, प्लस अल्फा, सही है। अल्फा निकालना है, सो पाई - पाई/2 -0.9272, ओके, इज इक्वल टू अल्फा, सही है। सो यहाँ से तुम्हारे पास अल्फा आ जाएगा, पाई - पाई/2, पाई/2 बचेगा, सही है, पाई/2 -0.9272, सही है। सो मेरे पास जो एंगल आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 0.6436, ओके, ये मेरे पास एंगल आ रहा है, सही, यहाँ पे हमने रख दिया, सही है। ये मेरे पास आ गया, और प्लस शेडेड रीजन, सही है। निकाल लो, ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा, सही है। ये दो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी सब्ट्रैक्शन के साथ, सही है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन मेरे पास आ रहा है 9, सही हो गया। तुम लोग के पास क्या आ रहा है, कोई कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा जी। चलो। हम्म एक सेकेंड, 8 5 40, ये 40 बन रहा है, और सही है, ये आपके पास आ गया है, और स्मॉल सेक्टर का एरिया हमने किया। अबे यार एंगल गलत हो गया, अल्फा निकाल के उसमें 98 भी तो करना था। सो PQS का जो एंगल है वो मेरे पास आ जाएगा 0.6436 प्लस पाई/2, सो ये मेरे पास आ रहा है 2.214, सही है। सो यहाँ पे जो है वो मेरे पास 2.214 आना चाहिए, सही, और यहाँ पे भी मेरे पास 2.214 आना चाहिए, सही। सो अब एक छोटा सा वो आएगा, चेंज आएगा, जो कि इसकी वजह से होगा, सही है। तो 40 - 0.5 इंटू 64 इंटू 0.9272 प्लस 0.5 इंटू
4 into 2.5.9 आ रहा है। ओके। चलो भाई, अब जो है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब तो तुम लोग बताओ। हम्म, चलो ये कर लेते हैं, बल्कि ये कर लेते हैं। ओके, आ जाओ भाई। हमेशा बता दो कि इसमें क्या क्या करना है। सर लेंथ के लिए हम्म। हम पूरा ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं। लेंथ के लिए आप कह रहे हैं पूरा टाइम, ओके। सही है। और उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, सही है। तो उससे आ जाएगी। सही है। लेंथ उससे आ जाएगी। ओके। और आपके पास जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो फिर चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उसका भी पूछ लेंगे आपसे। ओके, सो आपने बताया कि भाई हम जो है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लें ए एक्स की लेंथ निकालने के लिए। सही है, सो हमें पता है कि टेन लग और फिर जाएगा। जो एरिया होगा उसके लिए हम अम, हम्म। जब वो लेंथ आ जाएगी तो हम आर्क लेंथ आर्क लेंथ ए ओ ये हो गया। सही है। और टेन पाई बाय थ्री इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स डिवाइडेड बाय ए ओ। सही। सो ए एक्स डिवाइड बाई ए आपके पास है 6 सेंटीमीटर। सही है, सो सॉल्व कर लो। 6 10 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू ए एक्स। सही, कितना आता है भाई? 10 पाई बाय 3 होता है मेरे ख्याल से अंडर रूट 3 होता है, या अंडर रूट 3/3 होता है। 10 पाई बाय 3 अंडर रूट 3 होता है। सही है, सो 6 अंडर रूट 3 मेरे पास आ जाएगा। सही है। ये कैसे किया है? समझ नहीं आया मुझे। क्या चीज़? ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या पहला बताऊँ? पार्ट, यानी ये जो लेंथ आई है। हम्म। कौन सी लेंथ भाई? आप इसको यूँ अज्यूम कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस ट्रायंगल को आप यूँ अज्यूम कर लो। हम्म। सही, ये आपके पास बन रहा है ट्राइंगल। सही है। अब यहाँ पे इन्होंने ए ये दिया हुआ है। सही है। और अच्छा जी, ए के साथ जो है ओ ये दिया हुआ है। सही है, और एक्स ये दिया हुआ है। सही है। और ओ पे इन्होंने एक एंगल बनाया हुआ है जो कि आपको दिया हुआ है पाई बाय 3 का। सही है। और ए ओ की लेंथ दी हुई है 6। सही है। और ए एक्स आपको फाइंड आउट करना है। सही, ये आपको फाइंड आउट करना है। सही है, ये फाइंड आउट करना है। सही हो गया। सो और ये आपके पास 90 डिग्रीज। तो अब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सो और tan लग जाएगा। समझ में आता है? यस। कौन सा फंक्शन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया है बस, tan थीटा। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। अब आज जो सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि भाई आप जो है ना वो इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दो। सही है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन के अंदर क्या करेंगे भाई? हमेशा क्या बता रहे थे आप? हम आर्क लेंथ निकालेंगे
सेक्टर की और पूरे ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर देंगे। आर्क लेंथ तो शेडेड रीजन में क्या काम है आर्क लेंथ का? आर्क लेंथ आर्क लेंथ निकाल के फिर वो शेडेड रीजन से माइनस करेंगे ना। ब्रो आर्क पूरे लेंथ तो ट्रायंगल सिर्फ आर्क लेंथ। लेंथ तो सिर्फ ये वाली लेंथ होगी बस। तो इस लेंथ को अगर आप, ये लेंथ तो वैसे ही अच्छा, शेडेड रीजन के अंदर है। सेक्टर का एरिया वेरी निकालेंगे। गुड वेरी गुड, सही। सेक्टर का एरिया। सो तो आपने जो है ना सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया, फॉर्मूला लिख लिया कि भाई आपके पास जो पूरा ट्राइंगल है, सही है, ट्राइंगल के अंदर आपके पास सेक्टर आ रहा है, सही है, प्लस शेडेड रीजन आ रहा है, सही हो गया। सो शेडेड रीजन, ओके। सो ये आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, सही है। सो ट्राइंगल का पूरा एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। बेस आप निकाल चुके हो 6, हाइट आप निकाल चुके हो 6, हाइट है, बेस आप निकाल चुके हो 6√3, सही है। अच्छा जी, सेक्टर के लिए आप क्या कर लोगे, रेडियस अगर ये 6 है तो भाई ये भी 6 होने वाला है, राइट? सेंस बना रहे, राइट, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो रेडियस ऑफ द सर्किल है, ओ सेंटर है, सही। अच्छा जी, और आपके पास है 1/2 इंटू R² थीटा। सो आर स्क्वायर के अंदर ये आ गया, थीटा के अंदर आपके पास आ जाएगा पाई/3, सही है, प्लस शेडेड रीजन आपके पास आ जाएगा ऐसे ही, सही। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सही है। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो 2 1 2 2 3 + 6, सो ये हो जाएगा 18 पाई/3, और माइनस ये हो जाएगा 36 पाई/3, सही है, इज इक्वल्स टू शेडेड रीजन, सही हो गया। और अब जो जब इसको सॉल्व कर लोगे फर्दर, सो आपके पास आ जाएगा, यार लेकिन ये उल्टा क्यों बोल रहा है? चलो सही है, अगर मैं, सॉरी गलत हो गया ना, ये भी 18 ही होने वाला है, सही है। इसको 2 1 2 2 3 3 6 18, सही है, ये हो गया। और 2 1 2, और ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2 18, सही है। सो ये बन गया, अच्छा। और यहाँ पे 3 आ रहा है, वहाँ पे √3 नहीं आ रहा, सही है। सो ये बस आपके पास फाइनल आंसर हो गया, अगर आप 18 कॉमन ले लो, सही है। सो आपके पास बन जाएगा √3, सही है, माइनस पाई/3। सो ये आपके पास हो जाएगा शेडेड रीजन का एरिया, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा जी, आ जाओ एक और नेक्स्ट पार्ट इसमें चले आते हैं। हम्म, हमारे पास शेडेड रीजन आ रहा है 80 √3 -6 पाई टू 3। मैं बस एक सेकंड दो, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ उसका। सो इनमें बस आ रहा है 12.32 आ रहा है, और इनका आ रहा है 18 पाई/3, नहीं 18 √3 -6 पाई, सही आ रहा है, ओके। मैंने एग्जैक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको एग्जैक्ट फॉर्म की बजाय आपको भी एग्जैक्ट फॉर्म में ही देना होगा, सही है। तो ये कहानी है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो एलसीएम लेके खत्म भी कर सकते हो एलसीएम को। अच्छा जी, अब आपके पास है ना नेक्स्ट पार्ट आता है द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पैरामीटर के लिए क्या कर सकते हैं ब्रो, बता सकती हो पैरामीटर के लिए क्या करेंगे? ये और ये तीन चीजें आएंगी पैरामीटर के अंदर, राइट? सो थर्ड पार्ट के अंदर हम कह रहे हैं पैरामीटर, सही है। सो पैरामीटर के अंदर जो है ना वो हमने कर लिया, ये जो टोटल पैरामीटर बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा AX XB, सही है, AX +XB प्लस, अब जो है ना AB का आर्क लेंथ, ओके, AB का आर्क लेंथ, ओके।
सही हो गया। सो ए एक्स जो आपके पास आ रहा है, वो आपको पता है कि भाई ये हमने शुरू वाले पार्ट में निकाला था, 6 अंडर रूट 3 था। सही है। और आपको पता है कि ओ एक्स आप निकाल सकते हो, और ए बी भी निकाल सकते हो, आप बी एक्स भी निकाल सकते हो, और आर प्लेन भी निकाल सकती है। सही है। पेरीमीटर में पेरीमीटर जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें सारी साइड्स को की लेंथ को ऐड नहीं करते, यही करते हैं, वही तो कर रहा हूँ ना अभी। तो सारी साइड्स को क्यों नहीं हम्म। किया, यानी ए ओ वाली जो साइड। उसने क्या, पैरामीटर मतलब शेडेड रीजन ना, तो शेडेड रीजन की सारी साइड को ऐड अप करोगे ना, ये आपके पास में। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप एक्स बी के लिए काम कर दो। सही है। उसके लिए अगर आप जो है ना पूरा अपना ट्राइंगल इमेजिन करें। सही है। और ए से निकल के सेंटर पे आ रहा है, ये ए से निकल के ये है ओ, ए सेंटर मैंने उल्टा बनाया हुआ है जान के, ताकि जो है समझना आसान हो। और ये 5/3 है, ये 6 है, और 90 डिग्री से ये 6 पाई बाय 3 है। सही है, वो आप निकाल सकते हो। सही है। अच्छा, ये भी 6 है यहाँ तक, ये आप निकाल सकते हो आगे का। सही है। सो अब आप कर लो भाई, क्या करोगे, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकाल लो। सो 6 का स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ओके। और इज इक्वल्स टू ओ एक्स का स्क्वायर। सही है। सो 36 प्लस 36 इंटू 3 इज इक्वल्स टू ओ एक्स। सही, और यहाँ पे आपने कर दिया रूट। सही। सो अंडर रूट 36 प्लस 36 टाइम्स 3। सही है। तो मेरे पास आ रहा है 12। सही है। तो ओ एक्स की जो पूरी लेंथ आ रही है वो मेरे पास आ रही है 12, राइट। तो इसका मतलब है ऊपर भी 6 होगा और नीचे भी 6 होगा, यानी ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। सही। ये लेंथ तो हमारे पास आ गई। सही है। सो ए एक्स भी आ गई हमारे पास, बी एक्स भी आ गया, ए भी हमें चाहिए आर्क लेंथ, राइट। सो अब फॉर आर्क लेंथ आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना सेक्टर का फार्मूला लगा लो। सही है। आपको पता है बाय द वे कि आपके पास जो सेक्टर बन रहा है वो आपके पास यूँ बन रहा है। सही है, ये आपके पास सेक्टर बन रहा है। सही है। और इसके अंदर जो है ओ ए बी। सही है। ओ ए बी। सही है, और ये आपके पास है पाई बाय 3। सही है, और ये आपके पास है 6 और 6। सो जब आप लगा दोगे एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। सही है, आर थीटा। सो एस आपके पास आ जाएगा आर और थीटा के मल्टीप्लाई करने से। सही है। सो ये आ गया एस इज इक्वल्स टू 2 पाई। सही है, ये आपके पास आ गया। अच्छा जनाब, अब जो है सबको ऐड अप कर लो, सही सॉल्व हो जाएगा। सो अब जब आप इन सबको ऐड अप करेंगे, सो अब आपके पास जो है ना, थोड़ा सा अगर मैं इन सबको नीचे करूँ। सही है। सो अब मेरे पास ए एक्स जो था वो मेरे पास आ रहा था 6, सॉरी, ए एक्स जो है वो मेरे पास 6√3 आ रहा है। सही है। प्लस एक्स बी मेरे पास आ रहा है, एक्स बी मेरे पास आ रहा है 6, प्लस ए बी मेरे पास आ रहा है 2 पाई। सही है। अब आप इन सबको ऐड अप कर लो। सही है। सो अब ये तो ऐड अप होंगे, ये जस्ट कॉमन ले लो तो उससे भी सॉल्व हो सकता है, या बस यही आंसर हो जाएगा आपका, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। सही है, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हो। चलो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट वाइज आसानी है, या कॉन्सेप्ट सिर्फ डायग्राम उन्होंने थोड़ी सी जो है ना कंफ्यूजिंग सी की हुई है। सही है। बाकी क्वेश्चन में कोई ऐसा मसला नहीं है। सही है। अच्छा जी चलिए, ये आपके पास आ गया।
नम्रता सर रीड कर लो प्लीज। The diagram shows a circle C1 touching a circle C2 at a point X. Circle C1 has center A and radius 6 cm, and circle C2 has center D and radius 10 cm. Point D and E lie on C1 and C2 respectively, and DE is parallel to AB. Angle DAX equal to 1 upon 3 radians, and angle EDX equal to 0 radians. By considering the perpendicular distances of D and B from AB, show that the exact value of theta is sine 300 upon 10. Find the perimeter of shaded region. Show 4 significant points. अच्छा जी, पहले वाले के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्होंने कहा बाय कंसीडरिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो दैट द एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा जी सही है। क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा पहले तो अगर आप इसको क्लोजली देखो, सही है, तो अगर वो ऊपर वाला 6 है, सो नीचे वाला भी 6 होगा, राइट। पहली जो सेंस बन रही है ये वाली बात, ओके। अगर ऊपर वाला वो 6 है तो ये भी 6 होने वाला है, राइट। ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 है, राइट, ये 6 हो जाएगा, सही है। और अगर जो है ये 10 है, सही है, तो ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, Radius is वेरी गुड, हो गया, सही है। हम्म। हम्म। तो ये सर्किल का रेडियस है, ये आपने कहा 10 हो जाएगा, सही है। तो अब आपके पास जो है नीचे वाली की तो आपके पास लेंथ आ गई, सही है। नीचे वाली की कितनी लेंथ आई? 6 + 10 14 आ गई, सही है। डी ई की लेंथ नहीं आई, और आई थिंक वो ये निकालने का बोल रहे हैं, बाय कंसीडरिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द थीटा। सही है, अच्छा थीटा बोल रहे हो, ओके फाइन। चलो ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, अगर मुझे थीटा निकालना है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, सही है, यहाँ तक, ये लाइन मैंने खींच दी, सही है। अभी इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, और मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ, सही है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, सही। सो अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करूँ, सही, ये ट्राइंगल, तो मुझे पता है इस ट्राइंगल के अंदर 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, सही है, पाई/3 इसका जो है ना वो है एंगल है, तो ये वाली लेंथ मुझे निकल आएगी, जो ये वाली लेंथ होगी वही ये वाली लेंथ भी होगी, राइट। तो हम यहाँ से जो है ना पहले तो ये लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, सही है। और इस लेंथ के बाद जो है वो फिर तुम एंगल निकाल पाओगे, सीधा सीधा निकल आएगा, सही है। सो जब हमने जो है ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया, तो ये ट्राइंगल हमने कंसिडर किया विद ए डी and somewhere in between ax, right, with this angle being pi by 3 and this length is 6, okay। So आपने लगा लिया, क्या लगा लोगे भाई, साइन लगता हुआ दिख रहा है, so sin theta is equals to opposite, which is opposite over adjacent, which is over hypotenuse, which is AD, सही है। So 6 sin, come on, 6 sin pi/3 आ गया, तो इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, सही है। कितना आ रहा है भाई? साइन pi/3 मेरे ख्याल से 60 होता है ना, साइन pi/3 × 6, सही है। सो मेरे पास आ रहा है √3/3, सही है। सो √3, 3 √3 आ रहा है, सही है। सो ये वाली लेंथ मेरे पास आ गई 3 √3, सही है, और ये वाली लेंथ भी यही होगी, 3 √3 आ गई, सही है। अब मुझे जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसके बारे में मुझे पता चल गया, सही है। जो ये वाला ट्राइंगल है इसके बारे में मुझे पता चल गया। अरे यार क्यों अपनी तरफ से बना रहे हो, सही, ये मेरे पास जो ट्राइंगल है इसके बारे में मुझे ये पता चल गया बच्चों कि दिस इज ई, सही है, ये बी है, और ये आ गया थीटा, थीटा, सही है, ये 10 आ गया, सही है, और ये मेरे पास है 3 √3, सही है। अब इसका जो है ना मैं थीटा निकाल सकता हूँ, सही है। सो जब मैं थीटा निकालूंगा तो मैं कर लूंगा साइन लगा लेते हैं वापसी इसमें, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू opposite, which is 3 √3 over hypotenuse, which is 10, सही है। अब देख लो भाई वही चीज बन रही है, साइन इनवर्स 3 √3 over 10 इज इक्वल टू थीटा, राइट, ये आपके पास आ गई।
ओके, चलो ये हमने शो कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में तुमसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, क्या करेंगे हम ना? शेडेड रीजन है तो शेडेड रीजन के अंदर कौन कौन सी लेंथ हमें चाहिए, पहले तो ये हाँ, बता दो। लेकिन लेकिन शेडेड रीजन जो है उसका शेप कोई भी नहीं है, तो अननोन शेप है तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बना रहे थे, सही है। सो आपने कहा कि भाई पेरीमीटर, कम ऑन, सही है। सो पेरीमीटर के अंदर हमारे पास डी ई आ रहा है, सही है। डी ई प्लस ए एक्स, सॉरी डी एक्स प्लस ई एक्स, ओके, ई एक्स, सही। ये तीन चीज़ें हमें पास आ रही हैं, ई एक्स, ओके। सो अच्छा जी, अब क्या क्या कर सकते हैं हम? डी एक्स और ई एक्स स्ट्रेट अवे सेक्टर्स वो है, ऐसे कुछ आर थीटा से आ जाएगा, सही है। सो अगर हम डी ई के लिए काम कर लें, सही है, फॉर डी ई, सही है। सो डी ई हमारे पास ये वाला सेक्टर है, सही है, ये हमारे पास आ गया। तो इसकी लेंथ राइट अवे आ जाएगी, ओके। और इसकी लेंथ के अंदर जो है वो 6 है, और 5/3 है, और 6 है, सही है। सो अगर आप जो है, अच्छा जी, ये डी है और ये एक्स है, सही है। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा आपने किया, सो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 5/3 विच इज 2 पाई, सही हो गया, पहली चीज़ आ गई। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद आपने किया ई एक्स के लिए, सही है। अब ये भी आसान कहानी है, सही है। ई एक्स भी आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कहानी है, तो इसमें भी राइट अवे आंसर आ जाएगा, सही है। सो फॉर ई एक्स आपके पास जो है ना बस ट्राइंगल ये बना हुआ है, सही है। और ये आपके पास आ गया, ये आपने ऊपर निकाला था थीटा, सही, ये 10 था और ये भी 10 था, सही है। जब आपने इसके अंदर वो लगाया कि भाई एस इज इक्वल टू आर थीटा आपने लगा दिया, सो आर आपके पास आ रहा है 10, थीटा आपके पास आ जाएगा जो भी आपने ऊपर निकाला है, सही है। साइन इनवर्स 3√3/10, सही है। साइन इनवर्स 3√3/10, सही है। सही, यहाँ तक आपके पास ये आ गया, सही है। सो जब आपने इसको सॉल्व करना है, अच्छा जी, सो यहाँ से हमारे पास जो है ना वो ये वाली लेंथ भी आ जाएगी जो कि हमारे पास ई एक्स हो जाएगी, सही है, ई एक्स। 5.46 आ गई। अच्छा जी, 5.46, ओके। अब लास्ट चीज़ है, ये हमारे पास प्रॉब्लमेटिक है, सही है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई? फॉर डी एक्स, सही है। ये जो डी ई है, सॉरी, फॉर डी ई, सही है, सही है। अच्छा जी, अब डी ई के लिए क्या कर सकते हैं भाई? ये वाली लेंथ हमने निकाल ली है, सही है। कोई आइडिया किसी को? ऑल्दो से शेडेड रीजन निकालने का नहीं बोला है, सही है। कोई आइडिया किसी के? शेप कौन सी है? ये जो पूरा ट्रायंगल है ए डी ई का शेप कौन सी है? बस ट्रायंगल बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, कोई भी नोन शेप बन रही है, बट जो है डीई की कोई नोन शेप नहीं आ रही, सही है। एनी आइडिया? देखो एक काम कर सकते हो, 10 - 6 नहीं कर सकते हैं, वो तो 10 10 ये पूरा है, 6 ये पूरा है, तो दोनों आपस में कनेक्टेड है, माइनस करने को फायदा नहीं होगा।
हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ये वाली लेंथ निकाल लें, ये वाली लेंथ, राइट, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करें, और इसका ये बेस निकाल लें पहले, सही, और फिर उसको 6 में से माइनस कर लें तो आपको ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, सही है। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल को कंसिडर करें, सही, और उसकी ये बेस निकाल लें और 10 में से माइनस कर लें, क्योंकि 10 पूरा है तो आपको ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, जो ये वाली लेंथ होगी वही वो भी होगी, राइट, क्लियर। अभी बना के देख लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ये हिसाब किताब है, सही है, सही है, ये आ गया, सही, ये आ गया, और ये आ गया, ओके। अच्छा जी, अब क्या करना है भाई, अब हमें ये करना है कि हमारे पास जो है ये हमें पता है कि भाई 6 है, ये हमें पता है 10 है, सही है, ये हमें पता है पाई बाय 3 है, सही। सो मुझे जो है वो ये वाली लेंथ निकालनी है, सही, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 6 है मेरे पास, सही है, ये मेरे पास 6 है, सही। अच्छा जी, अगर मैं जो हूँ वो लगा दूँ, ट्रिग्नोमेट्री लगा दूँ और मैं ये बेस निकाल लूँ, सो मेरे पास जो आ जाएगा cos π/3 इज इक्वल्स टू अप एडजेसेंट, जो कि मुझे निकालना है, ओवर 6, ओके। सो 6 cos π/3 इज इक्वल्स टू a, राइट। पाइथागोरस से भी तो निकल सकती है। पाइथागोरस से भी निकल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस में फिर आपको ये 3√3 कंसिडर करना पड़ेगा, ओके, सही है। मैं इससे निकाल लेता हूँ फिलहाल। सो 6 cos π/3, सही है। सो मेरे पास आ रहा है यहाँ से 3, सही है। सो जो ये वाली लेंथ आ रही है, ये वाली लेंथ बच्चों आ रही है 3, ओके। तो ये 3 आ गई, सो ये भी 3 हो जाएगी, राइट। अच्छा जी, यहाँ ये एक चीज़ आ गई। अच्छा, अब दूसरी वाली लेंथ निकालनी है, जो रिमेनिंग है वो निकाल लेते हैं, सही है। हमें पता है कि भाई यहाँ का जो एंगल आ रहा था वो हमने प्रीवियस वाले पार्ट में निकाला हुआ है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट हमने कुछ ना कुछ निकाला हुआ है, सही। तो अगर हम उसी चीज़ को यूज़ कर लें और हम यहाँ पे इसका इसकी वो निकाल लें, सही है, तो इससे हमारा ये काम भी हो जाएगा, सही है। सो वही काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमने कहा कि भाई कॉस, कॉस ले लें या साइन ले लें, हमें ये वैसे पता नहीं, चलो साइन ले लेते हैं, सही है, साइन, सही है, साइन थीटा। नहीं ना, उससे फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए, ये बेस चाहिए ना, तो हमें कॉस ही लेना पड़ेगा। सो कॉस थीटा, सही है, इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर 10, सही है। और कॉस थीटा के अंदर आपके पास वो एंगल आ जाएगा जो ऊपर आपने गंदा से निकाला हुआ है, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए, सही है। सो ये वाला एंगल आ जाएगा 3√3 साइन, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स 3√3 एंड देन डिवाइडेड बाई 10, सही। सो यहाँ से मेरे पास आ रहा है थीटा 5.464, सही, यहाँ पे आप इनपुट कर दें 5.464, ओके। सो 10 कॉस एंड देन आंसर, सही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा ए की वैल्यू आ रही है 8.544, ओके। सो ये वाली जो लेंथ आ गई ए की, वो आ रही है मेरे पास 8.544, सही है, 8.544, सही है। सो और मुझे पता है कि टोटल लेंथ 10 है, सही है। सो ये हो जाएगी मेरे पास 10 में से अगर आप माइनस कर दें, सो 1.456, 1.456, ओके। सो अब जब आप इनको ऐड कर लें 1.456 + 3, सो ये आपके पास आ जाएगी, डी ई आपके पास आ जाएगा फिर, हम्म, अच्छा जी, 3 + 1.456, सो मेरे पास आ रहा है 4.6, 4.4559, ओके, ये मेरे पास आ रही है इसकी लेंथ, सही है। अब अगर इन सबको ऐड अप करके लिख लो तो आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा।
हम्म, सही है। तो जब आप इनको ऐड अप करके लिखेंगी, सो 2 पाई, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा 4.4559 प्लस 2 पाई प्लस जो इसकी लेंथ आ रही है वो आ रही है 5.46। सही। निकाल दो भाई कितनी आती है। 2 पाई आ रहा है, तो ये आप सही है। नहीं, उसको आप वैसे एग्जैक्ट फॉर्म में निकाल सकती हैं। 2 पाई प्लस 5.46 प्लस 4.4559। सही है, 16.2 आ रहा है। सही है, 16.2। चलो जी, चलिए बस करते हैं। और कल जो है वो इसके मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद जो है ना 3 या 4 क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना बाकी सारा होमवर्क मिल जाएगा आप लोगों को। सही है। बस अब आज की कहानी ये तक है। अब इंशाल्लाह जो है वो कल की कहानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस। चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।